सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं थर टाबरा खातर लेर आयो हूँ परिमेय संख्याएं। खास तौर पर वो वीडियो में 8वीं क्लास खातर बनाया हूँ, लेकिन वो सगला देखना है कोई भी टाबर इन छोड़ा मत पकड़ कर बैठ जाए। और माँ बाप ने फर्ज बनाए टाबर फड़ीर मेल कॉपी हाथ में दे पेन हाथ में दे के 5-10 मिनट खातर फोन का आगे बिठा दो। बाद में थे ची घर को काम कराया चिंकू कराया खाली 5 मिनट खातर। अब बात करना परिमेय संख्या की है। अब अपन बहुत बड़े तरीकों से समझ मासी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या हो जिका आप बट्टा में लिख सका। क्या लिख सका? बट्टा में। सिंपल तरीका आप और वर्ड समझ सका बट्टा में। कोई भी संख्या जिका बट्टा में लिखी जा रही है बाकी है परिमेय संख्या। जी हाँ, 1/2, 2/3, 5, 6 कोई भी संख्या परिमेय संख्या है। अब थे कैसे हो 5 और 6 तो बट्टा में तो कौन नहीं, तो बट्टा लगा दो। बट्टा 1 कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। अब आप परिमेय संख्या है, समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चला आप इन थ्योरेटिकल समझा परिभाषा के रूप में समझ से आप परिमेय संख्या एक्चुअल में हुए की है। परिमेय संख्या वह संख्या है जिकिन आप P/Q के रूप में लिख सका। इन थोड़ा सा ध्यान दे ऊपर, इन बिना मत देखो और ध्यान दे परिमेय संख्या पर मुंडा फड़न लाग रहे हो बिना। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसकी P/Q के रूप में लिख सका। के मायने Q को मान और नीचे जो Q दिखा रहे ना थोड़ा सा ध्यान दे ऊपर, Q को मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई? Q को मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। इन आप अंश बट्टा हर भी बोल सका। क्या बोल सका? अंश बट्टा हर। Q को मान कभी हर को मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब हर को मान 0 होना मतलब क्या है? जी मान लो अंश बट्टा हर करके देखा आप कोई भी संख्या लिख लो। अंश मान लो 1 है, हर 2 है। हर कितना नहीं होना चाहिए? हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश तो कितना भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अंश 0 वो 1 वो 2 वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जी हाँ, अंश मान लो 0 है बट्टा 1। आप परिमेय संख्या है कि आ है? जी बिल्कुल है। अब आप हर देखा हर 0 नहीं होना चाहिए। अब आप परिमेय संख्या को नहीं 2/0। अगर नीचे 0 आ रहे ऊपर चाहिए 1000 वो चाहिए, नीचे अगर 0 आ रहे हैं तो परिमेय संख्या कौन नहीं। समझ में आ गई ना? लेकिन अगर 0 ऊपर है तो नीचे 1 लगा क्या पा के बन क्या परिमेय संख्या। क्योंकि किसी को दिखाई डेढ़ तात को उनका P के 0 बराबर नहीं होना चाहिए। इतो एक है Q 0 बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई? हर कद 0 को नहीं हो सके। कान खोल के सुन लिया, ठीक है? और हाँ, आप केवल वह चीजें ही पढ़ जिसकी एग्जाम में आस्क है और इम्पोर्टेंट है। केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही पढ़, ठीक है? तो आपनो आगे टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। अगर अपन कोई दो परिमेय संख्या दे दे, कोई भी दो परिमेय संख्या, मान लो अपन 1/2 दे दे 2 और अपन 2/3 दे दे। आ दो संख्या के बीच की परिमेय संख्या बताओ। यानी अपन 1/2 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या बतानी हुआ है तो आप क्या बता सा, ठीक है? यानी दो परिमेय संख्या बीच की परिमेय संख्या आप ज्ञात क्या कर सा। बिल्कुल एक ही विधि है, औसत विधि की है ज्ञात करने। एक विधि दे रहा है कि थारे औसत विधि। औसत विधि के वह संख्या को योग कर दो। जी की अपन संख्या दे रखी है संख्याओं का योग बट्टे 2। औसत विधि का संख्याओं को योग कर दो और भाग दे दो 2 को। जी हाँ, थानी समझ को नहीं आप इन करके देखा थोड़ा सो एग्जाम्पल लेवा। एक एग्जाम्पल है 3 व 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। अपन 3 व 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है? तो सैनो पहले क्या कर इनको औसत कर क्या कर पहले आप औसत कर कहना मतलब अपन की बीच की संख्या लेनी है। तो औसत निकाल लो। औसत निकाल से पहले पोत जना 3 व 4 के निकालने, 3 और 4 को औसत कर लियो। 3 व 4 बट्टा 2 तो 2 लिख लियो। 4 3 कितना है 7/2। 7/2 की है 3 और 4 के बीच की संख्या है। औसत को मतलब क्या है? बीच की संख्या।
अब 7/2 3 और 4 के बीच की क्या हुई थे पूछो तो हल कर लो। 7 में 2 को भाग दे से थकना सी 3.5 कितना सी 3.5। 7/2 लिख दो चाहे 3.5 लिख दो एक ही बात है। ई खाते 3 और 4 के बीच की संख्या 3.5 हुए ने। 7/2 लिख दो चाहे 3.5 लिख दो एक ही बात है। ठीक है। अब अपन औसत आ गयो क्या आ गयो औसत। अपन एक परिमेय संख्या आ गई क्या आ गई एक। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। अपन एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी 7/2 7/2 एक आ गई। ठीक है। अब कोई और परिमेय संख्या देखा जी आप और निकाल के देखा पहले 1/2/3 1/2 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या। अपन एक के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है तो हमको क्या कर ले पहले योग 1/2 प्लस 2/3/2 समझ में आ गई। हल कर लो। लघुत्तम लेना है पहले का। ठीक है। पहले लघुत्तम ले लेना 1/2 और 2/3 का। तो 1/2 और 2/3 का लघुत्तम ले से आना कि 83। लघुत्तम लेना तो अब ये था ना का भाई घुनिया अभी सिखाऊं। 3 और 2 का लघुत्तम 8 में पढ़ दो 3 और 2 का लघुत्तम हुआ 6। 2 को 6 में भाग देने कितनी बार गए हो 3 बार। वही 3 ने ऊपर एक का गुणा कर से जनासी 3 प्लस को चिन्ह 3 को 6 में भाग दे से 2 बार जैसे कितना बार 2 बार 1 तीर तीरी 2 तीर 6। ये 2 ने ये 2 गुणा कर से 2 2 4 4 3 7 बट्टा 6 यानी आप इन हल करें वहां जोड़ के ऊपर है 7/6 बट्टा नीचे कितना है 2। एक नीचे में 1 लगा लूं कोई फर्क पड़ेगी ना कोई फर्क कौन पड़े। ठीक है। अब देखो 7/6 है ए बट्टा 2/1 है ऊपर भेज से आना गुणा एक तो ऊपर वो एक को है ना वो तो उड़ जैसी ऊपर घटा उड़ जैसी ऊपर और दो है जो को नीचे। ठीक अब इन सॉल्व कर लो। 7 ने 1 को गुणा कर 7 6 ने 2 गुणा कर 12 कितना उसी 12 7/12 ए 7/12 की है परिमेय संख्या आ गई दोनों के बीच की 1/2 और 2/3 के बीच की संख्या है 7/12 एक परिमेय संख्या आ गई। अब अपन पूछ ले दो परिमेय संख्या ज्ञात करो कितनी 2 या फिर पूछ ले 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो तो करो 7/12 दोनों के बीच के 1/2 2/3। ठीक है ज्ञात कर लो। अब ज्ञात क्या कर सकते 1/2 व 7/12 के बीच की परिमेय संख्या तो 1/2 और 7/12 जोड़ के 2 को भाग दे बिग बात है। अगर अपन तीसरी संख्या पूछे तो तीसरी संख्या निकालने खातर 7/12 व 2/3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर से। ठीक है ठीक ही कर सो मैं ही कर सगलो कर करके देसू। एक परिमेय संख्या ज्ञात क्या करे मैं बता दिन था ने 2 परिमेय संख्या ज्ञात क्या करे 3 परिमेय संख्या ज्ञात क्या करे वो अब ठीक करके देखा। अगर था हुए तो कमेंट करके बताया माऊ हुए अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके फिर भी बताया क्या माऊ हुए ताकि पता चले थारो किसा को किताब पानी में और किताब बारे हो। ठीक है आपा मिल से नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। और इस चैप्टर के अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक एक आध छोड़ दिया वह अगला वीडियो में ताकि वीडियो बड़ो नहीं हुआ अगले वीडियो में शेयर कर तब तक के लिए हंसता रहो खेलता रहो घर में ही पड़ा रहो। जय माता दी।